कोयटा में एक और कान मासूम मजदूरों को निगल गई। सिवंज में कोयले की कान दब गई। मलबे तले दबने से 34 मजदूर जाँ भाग, दीगर की तलाश जारी। रवा सालों के दौरान ये कोयले की कान का सबसे बड़ा हादसा है। पीडीएमए के मुताबिक मजीद 2 कारकुनों की लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सुराज बुगटी ने महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। शफाफ इंक्वायरी करके हादसे की वजूहात का जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत की गई है। वज़ीर मादनियात बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी का कहना है कि जाँबा कारकुनों के वरसा को 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 3-3 लाख रुपये देंगे। फ़लस्तीन में क़याम अमन की जानिब अहम कदम। बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। ये अमल मुकम्मल होते ही इसराइली फ़ौज वापस चली जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं मुआहदा गज़ा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज़ किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गज़ा की ज़िम्मेदारी संभालेगी। इस मुआहदे पर मुरतब किए गए मुख्तलिफ मराहिल के तहत मुहतात अंदाज में अमल किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक हथियार बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले किए जाएंगे। गज़ा के कुछ इलाकों को गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। हमास ने कतर, तुर्किया और मिस्र समेत 40 ममालिक के ज़रिए मुज़ाकरात किए। हथियारों और इसराइली फ़ौज के मरहलावार इनक़लाब पर मुआहिदा तय पा गया। हमास ने अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है इसराइली इनखला से पहले गैर मुसल्लह होने का अमल शुरू नहीं करेंगे। हथियारों का मामला इसराइली इनखला और तामीर नौ से मुंसलिक है। इसराइल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा तो ही मुआहदे पर अमल होगा। उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदार होगी। हमने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। पासदारान इनकलाब के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। ईरानी फ़ौज के मुताबिक उर्दन में सेंगर को निशाना बनाया जहां F-35 तैयारे थे। 3 तैयारे तबाह करने का दावा अमरीका ने तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को पैगाम में कहा सेंसरशिप ख़त्म करें और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। कुवैत में भी ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। खलील सालम एयरबेस पर हमले किए गए। ईरान ने बहरीन में भी शेख ईसा एयरबेस पर भी आरिश ड्रोन से हमला किया। पासदारान इनकलाब का 115 रोज़ में रडार फ़ज़ाई निज़ाम के साथ मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और देखभाल के 6 मराकज़ को नुकसान पहुँचा। 3 लॉजिस्टिक मराकज़, ईंधन के 12 ज़खायर और स्पेयर पार्ट के 12 गोदामों को तबाह किया गया। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर ड्रोन हमले इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मिस्र को अपना दोस्त और अहम शराकतदार समझते हैं। मिस्र की सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में से एक है। इसराइल खत्े का अमन तबाह करने के लिए साजिशों से गुरेज करे। ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र ने भी दरमियात बंदरगाह पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद करने की खबर मुस्तरद कर दी। कहा ईरान पर जिम्मेदारी आयद करने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। अब्बास अराग़ची ने बल्गारिया को भी अमरीका को अड्डे देने से खबरदार कर दिया। बल्गारियन हम मनसब वलीसा व पेट्रोवा से रबता। अमरीका को फ़ौजी मकासद के लिए अड्डे देने के मुबैना फैसले पर तनकीद। बल्गारियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारा मुल्क तनाज़े में हिस्सा नहीं लेगा, सिफारतकारी और कशीदगी में कमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत से सऊदी अरब का बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम। सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी कायद और हेडक्वार्टर्स का मेज़बान मुकर्रर। आलमी तिजारत और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। बहरा अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी और तवानाई की तरसील के रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रुकन ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज आइंदा मरहले में चार्टर को हतमी शक्ल देंगे। इत्तेहाद के लिए तंजीमी ढांचा और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब ने की। 43 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की शिरकत। बहरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। खलीज के 6 अरब ममालिक में से ओमान और यूएई ने बयान की हिमायत कर दी।
ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 49 और मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट दिया। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ का सफ़ीर की खदमात को खराज तहसीन। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना काविशों को सराहा। सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबित में खदमात की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के दौरों और सदर इल्हाम अलियव के पाकिस्तान के दौरे की याद ताज़ा की। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। कहा, आपके दौर में कायम होने वाली मजबूत बुनियाद मुस्तक़बिल में भी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देती रहेगी। सफ़ीर खज़र फ़रहादोफ ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, गर्मजोशी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के आज़रबाईजान के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के मलेशिया और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते, ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। इसहाक़ डार ने कहा, मलेशिया और सऊदी अरब के साथ करीबी सिफ़ारती राब्ते बरकरार रखेंगे। ईरान ओमान मुज़ाकरात के खबरों के बाइस तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में अमरीकी WTI 2% सस्ता $82 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% सस्ता $88 फ़ी बैरल का हो गया। UAE का अमरबान क्रूड 3% कमी से $86 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1339 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,76,900 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज़ 1,75,547 पॉइंट से हुआ था। नया दिन, नई कीमतें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत ₹2.42 फ़ी लीटर में इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फ़ी लीटर। मानसून का स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फताजंग और खिता पोठोहार में बादल बरस पड़े। लाहौर में मतला, बरालूद, सरगोदा और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नारोवाल समेत पंजाब के मगरबी इलाकों में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नौशहरा, जवाबी, कोहाट, मुल्तान और अतराफ में बरसात। लंडी, गोतल और करीबी इलाकों में तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल। नदी नालों में तगयानी आ गई। नौशहरा में छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मुल्क में नए सूबे इंतजामी यूनिट बनाना होंगे। जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये निकाम हो चुका है, इसमें मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, जमहूरी तरीके से बुनियाद को ठीक करने तक कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले ही सिस्टम को ठीक कर लें। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारजा कहीं नहीं जा रहे। इस वक्त हर सियासी जमात अपने बारे में सोच रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ PTI को भी निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। अमेरिका से जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, निज़ाम ठीक ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का। मीरपुर में इलेक्शन के दौरान धांधली के सबूत भी पेश किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन
एक्शन लेने की बजाय नतायज जारी कर दिए। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इंतखाबात के बाद हमायनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत अपोजिशन मुहाजिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान को शरीक करेंगे। बिलावल भुट्टो ने PTI को बाइकआउट की सियासत खत्म करने का मशवरा